नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायमेंशनल ट्यूटोरियल में। मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं। मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पर। ठीक है माय डियर, तो आपसे अनुरोध है उन चारों पार्ट को पहले देखें, फिर ये वाला पार्ट देखें। ये 5वां पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। मैंने क्लास जो ली थी, कंबाइन फिगर की क्लास ली थी। इस समय मैं आपको ओनली 2D पढ़ा रहा हूं। 2D जिसमें स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारी चीजें आती हैं। मैंने क्या किया था, 4 पार्ट में काफी बेसिक बातें अच्छे से बता रखी हैं आपको। अब मैं उससे आगे की बात शुरू करूंगा, जैसे कि रोम्बस की बात शुरू करूंगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो, कुछ इस टाइप से होता है। ये है हमारा समचतुर्भुज। इंग्लिश में कहते हैं इसको रोम्बस। इंग्लिश में कहते हैं इसको रोम्बस। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में लिख दिया रोम्बस। ठीक है, अब देखो, ये है डायगोनल 1, ये है डायगोनल 2। इसकी सारी साइडें इक्वल होती। माना साइड एक्स ले ली हमने, माना साइड एक्स ले ली। इसका पेरीमीटर वही रहेगा, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 4x। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल का प्रोडक्ट, दो बातें शुरू होती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होते हैं आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। वो किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ईच एंगल 90 डिग्री इसमें नहीं होता। इसमें ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, और एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है, यानी कि अधिक कोण और न्यून कोण की बात कर रहा हूं हिंदी में मैं। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये थीटा है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। यदि ये थीटा है तो लेस देन, ये थीटा 1, ये थीटा 2, लेस देन 90 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये एक्यूट हो गया। इसकी लंबाई L होती है, इसकी ब्रेथ B होती है। पेरीमीटर वही रेक्टेंगल की तरह होता है, L प्लस B। एरिया जो डिपेंड करता है, अगर मैं इसमें ड्रॉ कर दूं, ये H मान लूं, ये वाली, ये अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूं, यहीं पे अगर ये H मान लूं, H, तो फॉर्मूला हो जाएगा LH, या फिर हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 यहां से आते हैं। इसके भी डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसके भी डायगोनल अलग अलग होते हैं। इसका एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर दिया जाता है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दी होंगी, L और H की वैल्यू की, एरिया निकल आएगा। D1 D2 की वैल्यू दे रखी होगी, तब एरिया निकल आएगा। एरिया दे रखा है, D1 की वैल्यू दे रखी है, D2 पूछ लेगा, तो सारी चीजें यहीं पे तुम्हें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, फिर आपको बताना है। जैसे किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा डायगोनल ज्ञात करो। दूसरा डायगोनल ज्ञात करो। डायगोनल मतलब विकर्ण, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। ये छोटा सा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एरिया दे रखा है 216, हाफ D1 की वैल्यू कितनी है, 12,
D2 तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये कैंसिल हो गया, 6 नीचे आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो, ये 36 है, ये D2 आ देखो। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6×3 = 18, 3 बजा 6×6 = 36, आ गया 36 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा डायगोनल हो गया, समझ गए। इसी तरह इसमें समचतुर्भुज की तरह समांतर चतुर्भुज क्या है, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, डायगोनल अलग अलग होते हैं, समझ गए। अब यहीं पे वो समांतर चतुर्भुज क्या देता, तो एरिया यहां लिख देते, D1 यहां लिख देते, D2 की वैल्यू निकल आती, कोई दिक्कत। इसी तरह है एक ट्रेपेजियम, इसी तरह है एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो क्या है, ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड्स कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और दो साइड समांतर नहीं होती हैं। ये साइड इसके समांतर है तो इसको बोल दिया मैंने बी, इस साइड को बोल दिया ए, इसको एम, इसको के। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस एम प्लस के, ये पेरीमीटर हो गया। अगर यहां से यहां ड्रॉ करें, ये एच होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाफ इन दोनों साइडों का एडिशन, बी प्लस ए इंटू एच। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, एरिया हो गया हाफ, आमने सामने जो पैरेलल साइड है उनका एडिशन इनटू एच। ठीक है, अब यहां तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दे देगा। मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तुम्हें सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं अभी। मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो सभी पे बेस्ड होंगे। ठीक है माय डियर, जैसे कि अगर ये वैल्यू दे दूं मैं कितनी, ये 18 दे दूं, ये तुम्हारी 8 दे दूं, ठीक है, हाइट दे दूं 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड दिस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, या फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यदि समान किसी समलंब चतुर्भुज की या किसी ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं क्रमशः 18 और 8 दे रखी हैं और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बन गई लैंग्वेज, तो बस सीधे सॉल्व कर दो। देखो भी ध्यान से, एरिया क्या है, हाफ, इन दोनों का एडिशन कर दो, एडिशन कितना आएगा 26, एच कितना 10, डिवाइड कर दो, ये आ गया 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 13, ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ढेर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझना है, जानना है। बोलो, समझ गए, बताओ, कोई दिक्कत, बोलो। जैसा कि आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के चारों तरफ तार लगाने की कीमत 10 रुपए प्रति मीटर है, तो टोटल कॉस्ट ज्ञात कीजिए। यदि तार 4 बार लगाया गया, 4 बार इन द सेंस उसके चारों तरफ 4 बार लगाया गया। देखो लैंग्वेज कैसी आ सकती है, ठीक है, लैंग्वेज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यदि उसकी भुजा 25 मीटर हो, किसकी भुजा, यानी कि उस समचतुर्भुज की भुजा की बात करें, तो समचतुर्भुज अभी मैंने पढ़ाया, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि रोम्बस की बात करें,
किसकी बात कर रहा है? रोम्बस की बात कर रहा है। ठीक है, बोलो ठीक। देखो ध्यान से, रोम्बस क्या होता है? ये देखो, ये रोम्बस, रोम्बस वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते। तो यहां देखो दे रखा है 10 रुपए प्रति मीटर, 10 रुपए प्रति मीटर। तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें पेरीमीटर निकालना है भाई, समझ गए? और टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट हमारी होगी रेट इंटू पेरीमीटर। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? रेट इंटू पेरीमीटर। तो लगा दें 4 इंटू 25, ये आ गया 100। तो लगा दो, रेट कितना है? 10 रुपी प्रति मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, रुपए बचा। देखो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 रुपए। कितनी आ गई? 1000 रुपए। किसी को कोई दुख परेशानी हो तो बताओ। यदि ये बात कह देता कि रेट 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की बात करता, एक जनरल टर्म ले रखा है, तो प्रति मीटर स्क्वायर किस में आता है? वो होता है एरिया में। एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। ये मीटर तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया। समझ गए? एरिया किस में आता? मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते? टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते? देखो टोटल कॉस्ट निकालते एरिया इंटू रेट। रेट क्या है हमारा? रेट है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि यहां पे 10 रुपए प्रति मीटर देगा। बोलो, अरे समझ में आया? बताओ। तो यहां पे एरिया लगा देते, रेट लगा देते, टोटल कॉस्ट आ जाती है। समझ गए? इस पे बहुत ध्यान देना है। तो यहां पे बहुत गलतियां होती हैं लोगों से। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्टार्ट करता हूं मैं 3D मेंसुरेशन। ठीक है, 3D मेंसुरेशन में सबसे पहले क्यूब को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूब को पढ़ेंगे। क्यूब वह होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। क्यूब वह होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब है, इसकी सारी साइडें कैसी हैं भाई? इक्वल है। माना ये साइड एक्स है, तो ये भी साइड एक्स होगी, ये भी साइड एक्स होगी, और ये भी साइड एक्स होगी। इसका मतलब नीचे क्या है? सारी साइडें इक्वल हैं, तो नीचे हमारा स्क्वायर है, और 6 स्क्वायर से मिलकर ये पूरा फिगर बना। 6 स्क्वायर से मिलकर ये पूरा फिगर बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ है ना, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ है ना, और डायगोनल, ये सब इसमें मेजर करते हैं। तो 1 बाई 1 में आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि अब डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, और वो 3 डायमेंशन में होता है, यानी कि 3 एक्सिस में लाई करता है, वो हमारा क्यूब कहलाता है। ये देखो 3 एक्सिस कौन कौन सी? एक्स, ये वाई, ये जेड, 3 एक्सिस में है, तो ये हमारा 3D फिगर कहलाएगा। देखो
अब सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया में छत और फर्श को इंक्लूड नहीं करते हैं, फर्श और छत को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये फर्श और छत को कट कर देते हैं। अदरवाइज जो सिस्टम बचा चारों तरफ का उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो, तो कर्व सरफेस एरिया क्या रहा? देखो देखो, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ये स्क्वायर है, सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो हमने स्क्वायर का एरिया पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर पढ़ रखा है। तो ऐसे ही एक स्क्वायर ये है, एक इसके सामने वाला, एक ये वाला और एक इसके पीछे वाला, मतलब 4 स्क्वायर बचे हैं अभी। तो एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर। बड़ी आसानी से कर्व सरफेस एरिया निकला है। कर्व सरफेस एरिया वह एरिया होता है जिसमें छत और फर्श को इंक्लूड नहीं करते हैं, बकाया जो वॉल्स बची हमारी उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये बड़ी आसानी से आ गए। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया देखो, फर्श और छत को और चारों तरफ की दीवारों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये कितना है? देखो, एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, तो है कितने ये? 6, तो 6x स्क्वायर आ जाए। बड़ी आसानी से सब चीजें निकलते आ रही है। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ऐसा ही लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर में लेंथ ऑफ डायगोनल ये होती है हमारी, देखो x√2 होती है, x√2 होती है। तो यहां डायगोनल कौन सा होगा? देखो नेक्स्ट मार्कर, देखो यहां डायगोनल ये होगा, समझिए, ये डायगोनल होगा। तो यहां पाइथागोरस लगा देंगे। ये तो x है, ये x√2 आ गया, तो x√2 ये निकालना है, तो मैं निकाल दूं। देखो L स्क्वायर इक्वल टू x√2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो L आ जाएगा हमारा अंडर रूट में x स्क्वायर, और √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, और ये x स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा L इक्वल टू 2 और 1 3 x√3। तुम्हें पता है x स्क्वायर वाले टर्म से रूट हट जाता है, स्क्वायर वाले टर्म से x√3, ये आ गया हमारा x√3। ठीक है, इधर भी मैंने लिख दिया है। तो ये तुम्हारी 3 चीजें निकल के आई, 1 2 और ये 3। और चौथी बात क्या है? चौथी बात है इसका वॉल्यूम। चौथी बात इसका वॉल्यूम है LBH। अब इसके LBH समान है, इक्वल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा x3। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा। किसी को कोई दुख परेशानी बताओ। अब हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे। ये है घन, क्यूब मतलब घन। नेक्स्ट है घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। इस चीज को शॉर्ट में अलग अगर लिखना चाहें तो L इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू H। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू H, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल ना हो। इसमें क्या होता है? जिसकी L बराबर B बराबर H। नहीं, गलत बात। ये कंडीशन उधर जाएगी, वो कंडीशन इधर आएगी। देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो, वो हमारा क्यूबॉइड कहलाएगा, वो घन कहलाएगा। तो इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो LBH आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया उसकी तरह रखेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया में फर्श और छत को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये L B और ये H। ठीक है, LBH, कभी स्मॉल ले रहा हूं कभी कैपिटल, तो
दिक्कत कुछ नहीं है, सही है, स्मॉल ले लो चाहे। अब बस तुम्हारे समझ में आना चाहिए, समझ गए, मेन बात है समझने की बात, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया है हमारा, देखो, अब फर्श और छत को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, फर्श और छत को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, तो करेंगे किसको, देखो सामने वाला एल और एच और पीछे वाला एल और एच, तो 2LH आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। ऐसे ही साइड वाला बी और एच, बी 2 टाइम ऑफ बी एच आ जाएगा, बोलो। सी एस से हमारा कैलकुलेट हो गया भैया, कितना आ जाएगा, LH प्लस BH, ये हमारा सी एस से आ गया। यहां से तुम H बाहर ले लो तो L प्लस बी इंटू 2H, ये तुम्हारा कर्व सरफेस है। टोटल सर, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ होता है हिंदी वाले, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि वक्र पृष्ठ, पार्शियल, मतलब कुछ डायमेंशंस को इंक्लूड नहीं करना है, वो वाला, समझ गए। कर्व सरफेस एरिया फर्श और छत को छोड़ के जो बचा वो कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, देखो एल और बी इंक्लूड और आ जाएगा, इसमें अगर हम प्लस, देखो नीचे वाला रेक्टेंगल नहीं है ये, L इंटू बी, और तो ऊपर वाला भी तो L इंटू बी है, तो 2 टाइम ऑफ L इंटू बी कर दें तो यहां क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, बड़ी आसानी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें हम, तो LH प्लस BH प्लस BL या LB, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी 3 चीजें हमने इंक्लूड करनी, बोलो। वॉल्यूम ये आ गया, लेंथ ऑफ डायगोनल अगर का बात करें, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट, ये डायरेक्ट लिख दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल तुम्हारा डायरेक्ट लिख दिया। तो 2 फिगर 2D के कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, समझ, 2 फिगर 2D के कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को तो बताएं, बोलो बोलो, कोई डाउट। ये आए कहां से वो तक मैंने आपको बता दिया, देखो समझ गए, ये चीज बहुत कम बताएगा, एक यूनिक क्लास है ये, ऐसा समझो। नेक्स्ट है स्फीयर, ठीक है। थर्ड, पहला पहला मैंने क्यूब पढ़ा दिया, दूसरा मैंने क्यूबॉइड पढ़ा दिया, तीसरा स्फीयर पढ़ाएंगे। स्फीयर, स्फीयर में हम यानी कि गोला, स्फीयर मींस गोला पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा स्फीयर होता है, समझ गए भाई, ये तुम्हारा स्फीयर होता है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो डाया हो जाएगा हमारा R प्लस R 2R, ठीक है। तो इसका CS से और TS से इक्वल होता है, इसका CS से और TS से, देखो मात्र अर्थ सरफेस का थोड़ा सा हिस्सा कवर करता है, जबकि वो क्यूबॉइड बहुत सारा हिस्सा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका TS से और CS से इक्वल होता है, वो कितना होता है, 4πr स्क्वायर। इसका वॉल्यूम वॉल्यूम 4/3 πr3। चौथी बात पढ़ेंगे हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है। अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है, देखो इसको मैं आधा कट कर दूं तो ये अर्धगोला बन जाएगा, ऐसा बन, देखो ये अर्धगोला बन के तैयार हुआ, ये है अर्धगोला,
ये रेडियस हो गई। इसका टीएसए और सीएसए अलग अलग होता है, इसका टीएसए और सीएसए अलग अलग होता है। इसका सीएसए कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सही माने में होता है बेस एरिया, बेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन बेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता। तो देखो ध्यान से, ये एक सर्किल नुमा नहीं बनता है बेस एरिया, तो सर्किल का एरिया मैं पढ़ा चुका हूं पाई आर स्क्वायर प्लस ये हमें पता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करो। देखो रटने से अच्छा है समझ के याद करो, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। और तुम समझ के याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो। मैंने कंसेप्ट पढ़ाए अभी, 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, 4 टॉपिक पढ़ाए हैं, एक तरह से सिर्फ इनके फॉर्मूले पढ़ाए हैं और होते क्या है ये पढ़ाए हैं। देखो स्फीयर जैसे कि फुटबॉल को हम सॉलिड कर दें तो वो जैसे कंचा सॉलिड होता है तो वो स्फीयर कहलाता है। उसको आधा कट कर दें कंचे को तो वो इस तरह से शेप आएगी। ठीक है, बोलो। तो प्रैक्टिकल अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। यहां पे कोई दिक्कत परेशानी हो इन चारों में तो मुझे बताओ। अब क्यूब कोन रह गया, पांचवी बात, छठी बात सिलेंडर रह गया। ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे, समझ गए? कोन और सिलेंडर भी पढ़ाएंगे। ठीक, ये है हमारा कोन, ये है हमारा कोन। ठीक है, इसकी रेडियस आर, ऊंचाई एच, ये स्लैंट हाइट है, त्रियक ऊंचाई कहते हैं। ये कोन है, कोन मतलब बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो होती है हमारी वो कोन नुमा होती है। कोन हिंदी में कहते हैं इसको शंकु। क्या कहते हैं भाई? शंकु। बर्थडे कैप जो देखी होगी आपने वो शंकु नुमा होती है। तो ये हमारी, इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो ये बेस पे परपेंडिकुलर नहीं है हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये आर है। तो अगर मैं स्लैंट हाइट निकालूं तो यहां पाइथागोरस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? पाइथागोरस से तीनों पैरामीटर निकल आएंगे। कोई 2 पैरामीटर दे रखे होंगे, तीसरा निकाल लोगे। इसका सीएसए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। वो तो बताओ। अब इसका टीएसए क्या आ जाएगा? टीएसए आ जाएगा बेस एरिया, बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया हमारा कितना है? देखो बेस सर्किल नुमा नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर को कॉमन ले लो, आर प्लस एल, ये टीएसए आ गया। ये हमारा क्या आ गया? टीएसए आ गया। कोई दिक्कत परेशानी है? ये हमारा टीएसए आ गया। अब मैं कहूं आपसे वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका वॉल्यूम। बताओ, ये आ गया हमारा कोन का पूरा सिस्टम। बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे, बोलो।